Hello friend, this is Hussein and you are watching MHK Classes. MHK Classes is an educational channel. Here you are studying Math NCERT class 10th. Today is my questions, class 10th NCERT book, exercise 5.2, question number 16. इससे पहले का सारे क्वेश्चंस का जो हमने सॉल्व किया है उसका सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और भी कई सारे चैप्टर सॉल्व किए हैं, उसका भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इसके सारे क्वेश्चन तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर हमारा पढ़ाने का जो मेथड है आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज़ 16 एंड 7 टर्म एक्सीड 15 टर्म बाई 12। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को समझना ही उतना ही ज़रूरी है जितना उसको सॉल्व करना। तो अगर क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहले तो बोल दिया हमें एपी को फाइंड करना है, एपी बताना है ये कौन सी एपी बनेगी, और जिसमें कि थर्ड टर्म उस एपी का हमें 16 दे रखा है और 7th टर्म जो है उस एपी का वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि 7 टर्म्स बड़ा है और 5th टर्म छोटा है। तो हम कह सकते हैं ये एक एपी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें ए थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, ये हमें दिया हुआ है, गिवन में है। और इसको हम इस तरह से नोट कर लिख सकते हैं, ए थर्ड को a + 2d इज इक्वल टू 16, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा और क्या बोल रहा है, ए 7th टर्म इज़ एक्सीड, यानी कि ज़्यादा है 5th टर्म से। तो हम इसको इस तरह से ए 7th टर्म माइनस ए 5th कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। मतलब कि 7 बड़ा है तभी तो 12 आ रहा है, तो इसमें से घटाएंगे इतना ज़्यादा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए A7 को हम इस तरह से लिखेंगे, a + 6d माइनस ब्रैकेट के अंदर a + 4d, ये है जनरल फार्मूला लिखने का तरीका, इज़ इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करके d की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, फिर उसको इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, a + 6d माइनस a, ये माइनस अंदर जाके प्लस को माइनस में बना देगा, इसको भी माइनस में बना देगा, 4d इज़ इक्वल टू 12। a माइनस ए प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d में से 4d, यानी 6d प्लस में है माइनस 4d है, छोटा है, तो 6d में से 2d आ जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू यहाँ से हमने मिला 2/6, 2 6 12। तो d की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब इस d की वैल्यू को हम ए थर्ड टर्म में पुट करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। इसको हम 1 इक्वेशन नंबर मान ले रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ से हम देखिए क्या करने वाले हैं, a + 2 × 6 इज़ इक्वल टू 16 दे रखा है। तो a + 12 इज़ इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, 16 - 12, तो आ की जाएगी यहाँ से क्या, 4। a की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमें a की वैल्यू भी फाइंड हो गया और d की वैल्यू भी जान गए। अब यहाँ AP लिखेंगे, तो AP क्या होगा, एपीज़ हो जाएगा पहला 4 टर्म, यानी कि हम इसको एक बार लिख दें, a होता है, फिर a + d होता है, फिर a + 2d होता है। तो इसको लिखें, a हमारा क्या है, 4 है, और 4 + d हमारा क्या आया है, 6, फिर a + 4 + 2 × 6, इसी तरह a + 3d हो जाएगा 4th टर्म को, 4 + 3 × 6। तो यहाँ से हमारा 4 10 और 2 6 12 16, और यहाँ से 3 6 18 22, ऐसे ऐसे AP, ये है हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का इजली मेथड।